आज के वीडियो में हम जेईसी चंडीगढ़ को कवर करने वाले हैं। इसमें आपके क्या क्या प्रेफरेंसेस होने चाहिए, कौन सा कॉलेज आप सबसे ऊपर रख सकते हो, किस कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच प्रीफर करना चाहिए, इसके जो काउंसलिंग राउंड होते हैं उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से, इनके फॉर्मेट कैसे होते हैं, स्पेशल राउंड एंड स्पोर्ट राउंड के बारे में भी हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी दे रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। तो अगर ये सारे डाउट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेईसी चंडीगढ़ ज्वाइंट एडमिशन कमेटी। बाकी देखो, कोई भी अपडेट के लिए ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम का आईडी है थिंक लाइक विपुल, ठीक है, ये करके है इंस्टाग्राम का आईडी। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के लिंक वाले सेक्शन में जाओगे, वहां भी आपको टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके ज्वाइन हो जाना। खास करके अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अब देखो, जेईसी चंडीगढ़ के थ्रू आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। सबसे पहले यूआईटी चंडीगढ़, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, जहां पे आपको ये सारे 6 ब्रांच मिल रहे होंगे। सीएससी है यहाँ पे अवेलेबल। दूसरा कॉलेज है डॉक्टर एसएस भटनागर, ठीक है, इसी के आसपास आता है, चंडीगढ़ के आसपास है, जहाँ पे आपको केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी मिलेगा, साथ ही इंटीग्रेटेड केमिकल के साथ एमबीए मिलेगा, मतलब बीटेक एमबीए, ये 2 कोर्स मिलेगा एक साथ। तीसरा कॉलेज है यूआईटी, जो आपका होशियारपुर में है, यहाँ भी आपको 4 ब्रांच मिलेंगे। फोर्थ कॉलेज है सीसीईटी, जो सेक्टर 26 में है, यहाँ भी आपको 4 ब्रांच देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक और कॉलेज है, लास्ट कॉलेज है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पे सिर्फ आपको बीआर का कोर्स मिलेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका पासिंग ईयर 22, 23 या फिर इस साल का होना चाहिए। अगर आपका 21 या 20 है 12th का पासिंग ईयर, तो आप एलिजिबल नहीं हो। एंड इसमें जो आपका रैंक बनेगा वो ऑल इंडिया कैटेगरी के रैंक पे बनेगा, जो जेईई मेन में आपको मिला होता है, ठीक है। जेईई मेंस के थ्रू ही होता है इसका काउंसलिंग। नाउ अगर 12th का सब्जेक्ट देखा जाए तो फिजिक्स और मैथ जो है ये कंपलसरी है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री या बायो में से कोई एक होना चाहिए। इसका मार्क का कुछ दिया नहीं है कि इतना 60% होना चाहिए, 70%, बस लिखा है 12th पास। दैट मीन्स अगर आपका परसेंटेज लो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने 10+3 डिप्लोमा किया है मैथमेटिक्स से, तो आप मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तो आप तब भी एलिजिबल हो। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट बीआर के लिए मतलब इस काउंसलिंग में बैठना चाहता हो तो यहाँ पे देख सकते हो उसकी क्राइटेरिया, ठीक है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना आराम से, ठीक है ना। बात करें काउंसलिंग शेड्यूल की, तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 1 मई से ही, 23 जून तक है। ये हो सकता है डेट थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो भी जाए, ठीक है। इसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ये आपका 24 जून से 30 जून के अंदर होगा। स्पोर्ट्स कोटा से अगर जाना चाहते हो तो आपको कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की, तो ये आपका 4 जुलाई से होगा। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 15 जुलाई से होगा। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग 22 जुलाई से होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग 30 से 31 जुलाई के बीच होगा। अब देखो, अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गया तो आपको तुरंत फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, ठीक है। आपका 3 राउंड काउंसलिंग खत्म होगा, 1, 2, 3 तीनों जब खत्म हो जाएगा तब आप जा सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। आपको वो सारी चीजें अपडेट आ जाएगी मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू। इसके बाद होगा आपका स्पेशल राउंड, देन आपका स्पॉट राउंड, ठीक है, ये 11 अगस्त तक चलेगा। अब जैसे कि आपका सीट अलॉट हो जाता है तो आपको सीट को एक्सेप्ट करने के लिए 40,000 का पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब ये रिफंड कब होगा अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो वो भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ना, ये अभी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, जनरल के लिए 2800 रुपए, SC/ST के लिए 1400 रुपए है। बाकी आप कट ऑफ देखना चाहते हो, यहाँ पे मैंने लिंक मेंशन कर दिया, यहाँ से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखो ई सर्विसेज करके है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक करके है, तो इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर बीटेक बीआर, ठीक है, 2023 का है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे आप सारे इंस्टीट्यूट का कट ऑफ देख सकते हो, जितने भी 5 है, 5 में से 4 में ही शायद बीटेक का कोर्स है, तो उन चारों का आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना कौन सा राउंड के लिए जाना है। हमें देखना है स्पोर्ट राउंड में क्या मिल रहा है, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट ऑल कर लेते हैं। प्रोग्राम कौन सा चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देख लेते हैं। एंड कैटेगरी कौन सा चाहिए, अगर आप जिस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। अगर आप ओपन में आते हो तो ओपन में जा सकते हो, तो हम यहाँ से ओपन सेलेक्ट करते हैं। देन हम देखते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है स्पोर्ट राउंड में। सो यहाँ से देख सकते हो यूआईटी चंडीगढ़ का कट ऑफ कितना गया था, 44,000 से स्टार्ट हुआ था, 47 पे क्लोज हो गया था। ये ऑल इंडिया कट ऑफ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी आपको कौन सा इंस्टीट्यूट में कौन सा ब्रांच सबसे ऊपर रखना चाहिए वो मैं भी अभी आगे डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो ये सारे उनके कोड्स है, ठीक है। ये सारे कैटेगरी आपके लागू होने वाले हैं इस एग्जाम में, इस काउंसलिंग में। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कैटेगरी स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, क्योंकि देखो बहुत सारे कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है एंड बहुत सारे सीट्स भी मिल जाएंगे, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो। अब ये कैटेगरी काम कैसे करता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक चंडीगढ़ कोटा, एक आउटसाइड चंडीगढ़ कोटा। अब ये दोनों है क्या, देखो जो स्टूडेंट अपना 12th स्कूल या कॉलेज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ से मतलब रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है तो वो चंडीगढ़ कोटा में आएगा, ठीक है। अगर कोई चंडीगढ़ से बाहर किया है 12th, ठीक है, स्कूलिंग अपना, तो वो आउटसाइड चंडीगढ़ कोटा में आएगा। यहाँ से आपका ये चीज क्लियर हो गया। अगर आपके पास रिजर्व
लॉक्ड कैटेगरी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप स्टेट के किसी भी पार्ट से आते हो। ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे। अब देखो चंडीगढ़, कोटा ये सारे इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं आप यहाँ से देख सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका UIT चंडीगढ़ आता है, ठीक है, डॉक्टर SS भटनागर आता है, ठीक है, इसके बाद UIT होशियारपुर आता है। तो ये 3 आपका कॉलेज है जहाँ पे चंडीगढ़ कोटा अवेलेबल नहीं है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैव नो रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको OBC कैटेगरी नहीं देखने को मिलेगा। OBC के बदले कौन सा कैटेगरी देखने को मिलेगा? अगर आप OBC में आते हो तो BC के अंडर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये वाला कैटेगरी नहीं यूज करते हो तो आप ऑलरेडी जनरल कैटेगरी के अंदर माने जाओगे। तो यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक मत करना। अगर आपने गलती से भी मिस्टेक कर दिया ना तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। इसलिए जब आप रिजर्वेशन का मतलब प्रॉफिट लेना चाहते हो, फायदा लेना चाहते हो, तो बड़े आराम से इसका फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। कोई भी चीज मिस मत करना, भले 1-2 दिन का टाइम ले लो फॉर्म फिल करने में, लेकिन अच्छे से फिल करो, ठीक है। जैसे ये आपका काउंसलिंग चालू होगा, ये 5 राउंड में होगा। सबसे पहले तो आपका 1, 2, 3 होगा, ठीक है, ये 3 राउंड नॉर्मल राउंड होगा। इसके बाद होगा आपका स्पेशल राउंड। अब यहाँ से जो सीट बचेगा उसके लिए होगा आपका स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के क्या क्या प्रोसेस है? राउंड 1 में आपको ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपका रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन होगा, फिर आपका रैंक जनरेट होगा, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे, फिर आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, फिर चॉइस लॉकिंग होगा। आप जिस मतलब आपका जो प्रेफरेंस होगा उसको आपको लॉक करना है, फिर आपका सीट एलोकेशन होगा, फिर आपको सबमिट करने के लिए बोलेगा। सबमिट करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन विथड्रॉल कर सकते हो। सिमिलरली आपका राउंड 2 में, सिमिलरली राउंड 3 में, ठीक है। इसके बाद आपका स्पेशल राउंड होगा एंड देन आपका स्पोर्ट राउंड होगा। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ये होता क्या है? देखो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में ना आप जितना नंबर ऑफ मतलब ऑर्डर में आपको डालना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच पहले रखना है। जैसे कि UIT में हमको CSE चाहिए तो सबसे पहले UIT CSE, देन उसके बाद ECE चाहते हो तो UIT ECE, या फिर किसी और कॉलेज का CSE रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। तो इस तरह से आपका ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, बड़े ध्यान से फॉर्म को फिल करना, इसलिए क्योंकि देखो एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, एक बार अगर आपने लॉक कर दिया, फिर ना तो आप उसे चेंज कर सकते हो ना आप उसे रीऑर्डर कर सकते हो। तो ये चीजें बड़े ध्यान से करना है। अब देखो मॉक काउंसलिंग क्या होता है? ये जनरली आपको इंडिकेट करता है कितने सीट अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस करना होता है। इसके बाद है चॉइस लॉकिंग। अब जैसे ही आप अपना प्रेफरेंस डाल देते हो फिर आपको अपना चॉइस लॉक करना होता है। इसीलिए अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये आपका सिंपल टर्म है चॉइस लॉकिंग का, कि हाँ आपने ये कॉलेज का पहले CSE रखा, फिर ECE रखा, एंड आप श्योर हो कि हाँ मुझे इसी ऑर्डर में चाहिए, फिर आप उसे लॉक कर देते हो। अब कुछ जनरल सीट अलॉटमेंट के रूल्स है, ठीक है। ये स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड का नहीं है। सबसे पहले देखो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको सीट मिली या ना मिली, वो आपको या तो SMS के थ्रू आ जाएगी या आपको मेल पे आ जाएगी, या आप उसका वेबसाइट पे चेक कर सकते हो अपना ID लॉगिन करके। अब देखो आपका जो ये 3 राउंड होता है, फर्स्ट, सेकंड, 3, मतलब नॉर्मल जो राउंड होता है, इसके बाद आपका स्पेशल राउंड जो होता है, यहाँ पे अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है तो आपको 40,000 पे करना होता है, ठीक है, 40,000। वही स्पॉट राउंड में क्या होता है कि आपको पहले ही 40,000 पे करना होता है। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI। अब देखो जोसा में क्या होता है कि फ्रीज फ्लॉट करके ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए सीट में उसी कॉलेज के अंदर तो आप यस कर सकते हो या तो आप नो कर सकते हो फ्रीज करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सीट मिल जाता है, मतलब आपको सीट मिल जाता है किसी भी राउंड में इनमें से, और आप सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं होगे। हाँ, आप कब एलिजिबल होगे? जब स्पेशल या स्पॉट राउंड चल रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है? जैसे आपने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया तो सेकंड के लिए क्या होगा, अगर आपने सेकंड में किया, थर्ड में क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई अगर आप स्पेशल राउंड में किया, अब स्पॉट में बैठना है तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वुड बी अलाउड इन द सेकंड या थर्ड राउंड। जैसे आपका काउंसलिंग चल रहा है, फर्स्ट राउंड में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो सेकंड थर्ड के बीच में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप कब अप्लाई कर सकते हो? या तो स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं किया है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो एलिजिबल कौन है यहाँ पे? वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाते हैं, या जो स्टूडेंट फ्रीज या नो अपग्रेडेशन करता है, ठीक है, कि मुझे इसी कॉलेज में चाहिए, मुझे सीट अपग्रेड नहीं करना है, या जिसको अपग्रेडेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे EC मिल गया बट चांसेस है कि CSE भी मिल जाए, तो वो ये सारे ऑप्शन अगर फिल करते हैं तो तब वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। अब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा? तो अगर आप नॉर्मल 1, 2 या 3 ऐसे राउंड में बैठते हो तो आपका फाइनल जब खत्म हो जाएगा ये तीनों काउंसलिंग, तब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में जाके। अगर जो स्टूडेंट इस मतलब सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्टिंग में नहीं जा पाते किसी कारणवश, तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फिर आप स्पेशल राउंड या स्पोर्ट राउंड के थ्रू ट्राई कर सकते हो। एंड आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सारे के एक बार फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। 1 या 2 फोटोकॉपी करवा के रखना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा होगा सबका फोटोकॉपी अटैच कर देना, 1 या 2, ठीक है, 2 कर लेना, 1 अटैच कर
कर देना, एक अपने पास रख लेना। हो सकता है अगर 2 मांग ले या फिर एक से ही काम चल जाए। अब देखो स्पेशल राउंड में क्या होता है, स्पेशल राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होता है, या जिन्होंने पहले भी अप्लाई कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है, या जिनको सीट नहीं मिली है फर्स्ट या सेकंड थर्ड राउंड में वो भी एलिजिबल है। इसके बाद स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, यहाँ पे आपको ना सबसे पहले 40,000 पेमेंट करना होता है। अब देखो ये सारे राउंड ना बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, क्योंकि अगर एक बार आपने लॉक कर दिया ना तो आपको वही सीट मिलेगा एंड यहाँ पे रिफंड होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो स्पॉट राउंड में आप अभी बैठना जब आपका पूरा मन हो कि हाँ मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, ये ब्रांच मेरा कंफर्म है, तभी आप जाना, ठीक है, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब देखो चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या क्या होने चाहिए हमारे बीटेक के लिए। इफ कैंडिडेट अलॉटेड इज सीट, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 का पेमेंट करना होता है। अगर आपका अलॉट नहीं होता है तो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपने 40,000 पे भी कर दिया है, जैसे कि स्पेशल राउंड या स्पोर्ट राउंड में, अगर आपको नहीं मिला तो आपका वो फीस 40,000 रिफंड हो जाएगा। एंड जिनको सीट मिल गया है लेकिन उसको एडमिशन नहीं चाहिए, कहीं और एनआईटी में अच्छा कॉलेज ऑप्शन मिल गया है, अच्छा ब्रांच मिल गया है, तो वो अगर स्पोर्ट राउंड से पहले ही सीट कैंसिल कर देता है तभी उसको रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना, आराम से देखना। इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि देखो इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर था उसमें बहुत सारी चीजें रिपीटेड थी एंड बहुत सारे पेजेस थे, तो हमने उसका एक छोटा सा बना दिया पीडीएफ जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको सिर्फ मिलेगी। तो इसलिए इस पीडीएफ को एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अब देखो हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये हमने 10 ऑर्डर में दे रखा है। सबसे पहले आपका यूआईटी, सीएससी, ईसीआईटी, ये कोई ब्रांच मिल जाए आप ले सकते हो। अब हाँ देखो यहाँ पे भी मैं एक चीज बता देता हूँ, आप चाहो तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखना चाहते हो। अगर आपका सिर्फ ब्रांच से इंटरेस्टेड है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे सीएससी ही पहले रख लिया आपने ऑप्शन में, सारे कॉलेज के सीएससी, देन आपने ईसी चूज करा, देन आपने आईटी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट अगर आप प्लेसमेंट देखना चाहते हो तो इस ऑर्डर में जा सकते हो। इसके बाद है सीसीईटी का, आपका ये सारे ब्रांच अगर मिल जाए तो काफी अच्छी बात है। देन आपका यूआईटी होशियारपुर, सीएससी, हाँ ये सीएससी मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा है क्योंकि इसका कारण है प्लेसमेंट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहते हो तो इसका मतलब है आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका ब्रांच इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यूआईटी का ट्रिपल ई एंड मैकेनिकल है, यूआईटी होशियारपुर का ईसी या आईटी है। यूआईटी में मैंने कोर ब्रांच इसलिए रखा है, अगर आप चाहो जा सकते हो क्योंकि देखो प्लेसमेंट यहाँ भी अच्छी हो जाती है। अगर आप टेक सेक्टर में जाना चाहते हो, कोडिंग वगैरह करके यहाँ से प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कोर ब्रांचेस से भी। इसके बाद यूआईटी चंडीगढ़ है जहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो ये सारे ब्रांच ले सकते हो। अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो कोर ब्रांच को छोड़ दो, ठीक है। अब इससे अच्छा किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में सीएससी लेके वहां से पढ़ाई कर सकते हो। अगर प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन नहीं है तो कोई और जीएफटीआई वगैरह मिल जाए, सीएससी वगैरह, तो वहां से जाके आराम से सीएससी कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर एसएस भटनागर का ये वाला ब्रांच चूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 ही ब्रांच है, केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी का। इसके बाद सीसीईटी का मैकेनिकल ले सकते हो, यूआईटी होशियारपुर का मैकेनिकल ले सकते हो। देन लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर एसएस भटनागर का इंटीग्रेटेड केमिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए वाला ऑप्शन ले सकते हो। बाकी अगर कोर ब्रांच में प्लेसमेंट के हिसाब से जाना चाहते हो तो मत जाना, ठीक है। उससे अच्छा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। अब यहाँ पे सीएससी का कट ऑफ देख सकते हो, मैंने सारे कॉलेज का ठीक है कट ऑफ रख रखा है। अब देखो यूआईटी चंडीगढ़ बेस्ट क्यों है, जहाँ पे मैंने प्लेसमेंट भी मेंशन कर रखा है। एवरेज सीटीसी 9 एलपीए के अराउंड है, ठीक है। सीसीईटी का एवरेज सीटीसी आप यहाँ से देख सकते हो 6 के आसपास का है, 6 से ऊपर ही है, मीडियम सीटीसी भी एंड एवरेज भी। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको कॉलेज देखने को मिला था, एक यूआईटी होशियारपुर है एंड एक डॉक्टर एसएस भटनागर नाम का है कुछ कॉलेज, तो 7.5 एलपीए यहाँ का है। हालांकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एनआईआरएफ डेटा है, बट आपको फायदा मिलेगा वहां से भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हॉस्टल फैसिलिटीज को लेके, क्या यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा? तो हॉस्टल फैसिलिटीज जब आप रिपोर्टिंग के डे जाओगे ना, उसी दिन सेम डे में आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट जितना पहले अप्लाई करता है उसको ज्यादा चांसेस मिलते हैं हॉस्टल अलॉट होने के। एंड हॉस्टल अलॉट भी किस बेसिस पर दिया जाता है, आपका जेईई मेन का मेरिट के स्कोर, मतलब जिसका जितना अच्छा स्कोर है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपका जेईई मेन का रिजल्ट कार्ड हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 11th का डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेंट जिसको टीसी बोलते हैं, नहीं टीसी अलग हो गया, माइग्रेशन जिसे बोलते हैं। एंड आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से भी मिल जाता है तो वहां से ले लेना, ठीक है, बनवा के ले लेना। एंड ये सारे अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैंने टीसी बोला, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे चाहिए होता है। या तो माइग्रेशन है या तो अगर टीसी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इनमें से अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, यहाँ से आराम से पीडीएफ में देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली बात है, अगर आप 12th पास हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप एक से ज्यादा रिजर्व कैटेगरी क्लेम करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, टीएफडब्ल्यू का फायदा लेना चाहते हो, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से चूज करना, विद टीएफडब्ल्यू एंड विदाउट टीएफडब्ल्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, बड़े आराम से चूज करना। अब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, ठीक है। या तो आप इसके लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट के सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया, गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया। ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर देख लेना। बाकी स्पोर्ट्स कोटा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो। इसके अलावा और भी जितने काउंसलिंग
बचेंगे हम उसको भी कवर करेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता जाएगा एंड आपको सारे प्रोसेस का पता चल जाएगा। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ सच में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड कमेंट भी जरूर से कर देना कि ये वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या क्या आपके डाउट्स हैं, क्योंकि देखो अगर तुम सब सपोर्ट करोगे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो वीडियो बनाने में कोई स्टूडेंट देख रहा है उसे एंड उससे बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो रही है। बाकी हमारे एंड से ये सारी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। हम प्रेफरेंस ऑर्डर देते रहेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। बाकी जैक दिल्ली का डेट थोड़ा एक्सटेंड हो गया है 5-6 दिनों के लिए। अब 22 मई के बाद ही उसका डेट आएगा जैक दिल्ली का। तो जैसे उसका कुछ अपडेट आता है मैं उसका भी एक वीडियो आप लोगों को दे दूंगा कि उसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रेफरेंस ऑर्डर हमारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।